नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय आ रेडियो नेपालक सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अपने सब ई कार्यक्रम रेडियो नेपालक बर्दिवास जीतपुर FM स्टेशन आ इंटरनेट में www.radionepal.gov.np से हरेक रवि दिन संध्या काल 5:30 बजे सुनैत आबि रहल छी। व्यावसायिक उपयुक्त सुरक्षित मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी मात्र आजुक आवश्यकता थिक। एही के लेल आधिकारिक निकाय सभक महत्वपूर्ण सूचना संदेश आ आंतरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रक विभिन्न गतिविधि अनुभव आ प्रेरक प्रसंग सभक जानकारी प्रदान करबाक लेल ई कार्यक्रम तैयार कयल गेल अछि। आजुक कार्यक्रम में 3 दशक में 30 लाख से अधिक श्रमिक मैन पावर मार्फत गेल जानकारी दैत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघक अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी कहै छथि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसार के उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन में राज्य द्वारा ध्यान दिल जबाक चाहिए। खुला नाका से भारत में रोजगारी कर जाय वाला अधिकांश महिला सब असुरक्षित होइत गेल नाका में रही सहायता करे वाला संघ संस्था के अनुभव अछि। कहै छथि, काम के संबंध में सबसे सलाह क गेला पर नीक है। श्रोता जिज्ञासा संगे रोजगार विशेष खबर आ संदेश सब सेहो अछि। कार्यक्रम सुन के संग दैत रहब, अध्ययन से सुनैत रहब। ल साइली, म धन कमाउन विदेश लागे, तिमीले घर परिवारको राम्रो ख्याल राखेछ है। पल्ला घरे ठुले जस्तो अल्पत्र परेर फर्कनु पर्ने पो हो कि? म कसैको पछाडि लागेर कुरै नबुझी विदेश जान लागेको त होइन नि। मसँग सिप छ, जाने देशको रहन सहन धर्म संस्कृति कानुन सबैको सामान्य जानकारी छ। स्वदेशबाटै उड्ने हवाई टिकट लिएको छु। अनि म कसरी अलपत्र पर्छु ल भन त। अनि जीवन बीमा गर्यौ त? गरिसके साइली, अब म लागे हुन्छ त? ढुक्कसँग लागे हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जाने देशको रहन सहन धर्म संस्कृति कानुन भाषा बुझी अभिमुखीकरण तालिम लिएर मात्र जानुहोला। वैदेशिक रोजगार बोर्ड। आब सुनू समाचार मूलक गतिविधि। सुना रहल छथि नेहा झा। मर्यादित काज के पहुंच अभिवृद्धि तथा रोजगारी के उपयुक्त अवसर सृजना करे वाला उद्देश्य के संग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साझेदारी में 5 वर्षक मर्यादित काज के लेल देशीय कार्यक्रम 2023 से लक 2027 कार्यान्वयन में आलै छै। समझदारी पत्र में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल, JTUCC के अध्यक्ष विनोद आ ILO नेपाल के देशीय निर्देशक नुमान ओक्यान काल हस्ताक्षर केलैन। ओ कार्यक्रम कार्यान्वयन संगहि समावेशी रोजगारी, दीर्घकालीन उद्यमशीलता आ जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षा के सुनिश्चितता, श्रम अधिकार प्राप्ति के लेल त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद के प्रभावकारी बनाबऽ के लेल सहयोग पहुंच के विश्वास व्यक्त कयल गेल अछि। आप्रवासी के योगदान के कदर आ अधिकार के सम्मान से मूल नाराक संग एहि वर्षक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक दिवस के अवसर पर सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड यूनियन आ नागरिक समाज के विभिन्न सप्ताह व्यापी कार्यक्रम सब कयल गेल अछि। विभिन्न सप्ताह व्यापी कार्यक्रम सब भेल अछि। एहि वर्ष वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला के संख्या बढ़ल विभाग के तथ्यांक अछि। वैदेशिक रोजगार विभाग सार्वजनिक केने मासिक प्रगति विवरण अनुसार अगहन महीना में नया आ पुनः श्रम स्वीकृति मार्फत वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला के संख्या 71,276 रहल अछि। पिछला जनगणना से करीब 22 लाख नेपाली नेपाल से बाहर कार्यरत रहल अछि। नेपाली सब विश्व के 178 देश में पहुंचला से सेहो सरकार के लेल आप्रवासी श्रमिक के मुद्दा प्राथमिकता में रहल अछि। मुदा श्रमिक के मुद्दा सब बीतल साल जका अखनो ओहने अछि, ई सोचनीय विषय अछि। वैदेशिक रोजगारी के पारदर्शी आ न्यायोचित बनाब सरकार वाला संपूर्ण निकाय के संग में श्रमिक के सेहो जिम्मेवारी आ कर्तव्य अछि। सुरक्षित रोजगारी के लेल सिप अनुसार के काज आ देश अनुसार के ज्ञान अनिवार्य आवश्यकता अछि। मुदा किया नहीं बढ़ल त सिप युक्त जनशक्ति करार समझौता अनुसार श्रमिक के सुविधा किया अलग, एहने विषय में अब सुनी बातचीत आवाज।
करिब 4,85,86,000 मध्येमा केही मान्छेहरू आफ्नो व्यक्तिगत भिजा लिएर पनि जानु भएको छ। करिब 4.5 लाख जति चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले संस्थागत रूपमा पठाएको तथ्याङ्क देखिन सकिन्छ। लौ न हो मास्टर बाबु, मेरो छोरा विदेश जान्छु भन्दै काठमाडौँ गएको महिना दिन भयो तर अझै उडेको छैन। लौ न, तपाईँ त जाने बुझेको मान्छे, भनसुन गरिदिनु पर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि आवश्यक सम्पूर्ण काम पूरा गरेको छ त? पासपोर्ट बनाएकै छ, सिप सिकेकै छ, अनि म्यान पावर कम्पनीलाई भने जति रकम तिरेकै छ। अब के गर्नु पर्यो र? सुन्नुस् काका, स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ। कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्दछ। त्यति मात्रै कहाँ हो र काका, अभिमुखीकरण तालिम दिनै पर्छ। यसबाट यात्रा सहज हुन्छ, दुर्घटनाबाट पनि बचाउ पुग्दछ। यदि सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा नि काका, इजाजत प्राप्त म्यान पावर कम्पनीलाई रकम बुझाएपछि रसिद लिन चाहिँ भुल्नुहुन्न है काका? हस् बाबु हस्, तर कताबाट पो जाने होला? हाम्रै देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाने नि। यदि अन्यत्रैबाट जानु पर्यो भने चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति चाहिन्छ नि। धेरै कुरा बुझे बाबु, छोरालाई म अहिले फोन गरेर सबै कुरा सम्झाउँछु। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य श्रम स्वीकृति गराऊ, आफ्नो यात्रा सुरक्षित बनाऊ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय के सहकार में तैयार कयल गेल ई कार्यक्रम सरकार वाला निकाय आ वैदेशिक रोजगारी में रहल नेपाली श्रमिकक सूचना आ आधिकारिक जानकारी के माध्यम बन सके। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन, पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बोला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसार भरी। स्वदेशमै लगाउँ सिप, विदेश जाने साटो पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। अब सुनू समाचार मूलक गतिविधि। वैदेशिक रोजगारी में ठगी, तस्करी, विभिन्न दुर्घटना खबर जतेक अबैत अछि ओहिसँ कम नहीं अछि भारतीय रोजगारी कथा। खुला नाका मार्फत भारत मात्र नहीं अन्य देश में सेहो रोजगारी के व्यवस्था कयल गेल अछि। कहैत प्राय महिला दीदी बहिन सबके पीड़ित बनाओल गेल घटना आबय वाला उद्धार में सहायता करय वाला संघ संस्थाक अनुभव अछि। भारत प्रवेश करबाक एक प्रमुख नाका थिक गौरी फंटा नाका। 3 एंजल्स नेपाल में कार्यरत ममता सुनवारक अनुभव सुनी। पटक पटक आफू यौन शोषणमा भइसकेपछि चाहिँ उसको मानसिक नै काम नगरेर भारतसँग समन्वय गरेर प्रहरी मार्फत चाहिँ हामीले नेपाल ल्याएका छौँ। अस्ति भर्खरैको घटना हो। हेर माइला, विदेशमा श्रम पसिना बगाएर त्यसरी कमाएको पैसा त आफ्नो सिप अनुसार कुनै आयमूलक काममा लगाएर आय आर्जन गर्ने तर्फ पो लाग्ने हो त। तिमी जस्तै कतिले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पैसाले गोलभेडा खेती, बङ्गुर पालन, माछा पालन जस्ता काम गरेर मनज्ञ आमदानी गरेका छन्। त्यसैले परदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसालाई आयमूलक काममा लगाएर आय आर्जन गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसो गरे फेरि पैसैका लागि विदेशी त पर्दैन नि। बेलैमा बुद्धि पुर्याऊ है माइला। हो, तपाई पनि विदेशमा कमाएको धनलाई आयमूलक काममा लगाएर आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। सिप आ जानकारी नहीं भेला पर भारतीय रोजगारी जोखिमपूर्ण भेल माइती नेपालक सीमा निगरानीकर्ता लक्ष्मी कुबर के अनुभव अछि। अब मान्छेहरूले भारतमा राम्रो काम पाउँछ, तलबहरू राम्रो दिएको हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई फकाएरै ल्याएको हुन्छ वहाँदेखि। तपाईँ अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक हप्ताको बिहीबार बिहान 7:25 मा सुन्न सकिन्छ। साथै
प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र मध्य प्रदेश बर्दिवासबाट आइतबार 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सकिन्छ। आब वैदेशिक रोजगारी में तेसर देश जाय बेर में मात्र नहीं बुझब आवश्यक अछि। आब तऽ रोजगारी के लेल भारत जाइत काल सेहो काज लागऽ वाला आ ल जाय वाला व्यक्ति के संबंध में बुझ कऽ जेबाक स्थिति देखल गेल अछि। ओना तऽ वर्षों से नहीं बुझ कऽ प्रलोभन में आ महिला श्रमिक प्राय समस्या में पड़ैत गेल विषय नया नहीं अछि, मुदा कतेक दिन धरि हम सब एहि अवस्था में रहब तऽ सीप आ ज्ञान के परिधि बढ़ायब की। अंतिम में आब श्रोता जिज्ञासा वैदेशिक रोजगार विभाग संग संबंधित भेला कारणे निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेती के पूछने छलौं। श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिनुभन्दा 3 महिना अगावै वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको फेमिस सिस्टम मार्फत वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरूबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनको लागि यदि उहाँको युजर र पासपोर्ट परिवारसँग छ भने उहाँहरूले पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि चाहिँ उहाँले इन्सुरेन्सको पिरियड सकिएको छ कि छैन, इन्सुरेन्स गर्नको लागि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा तोकिएको रकम चाहिँ 4,000 देखि 5,000 को हाराहारीमा हुन सक्छ। त्यसको अलावा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु भएको छैन भने अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि अनिवार्य गरिएको छ। झन्डै 2,200 देखि 2,300 रुपियाँ ठ्याक्क मैले रकममा भन्न सकिनँ, 100 मा मात्रै भने त्यति लाग्दछ। त्यसको अलावा उहाँले कल्याणकारी कोषमा पनि रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि 3 वर्षसम्मको थप श्रम स्वीकृति लिन खोज्नु भएको हो भने 1,500 र त्योभन्दा बढी अवधिको लागि हो भने 2,500 रुपियाँ लाग्छ। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार वा हकवालाले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट पाउने सेवा तथा सुविधाहरू। मृतक कामदारका हकवालालाई 7 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था छ। अंगभंग गम्भीर बिरामी भएको खण्डमा नियमानुसार विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा बढीमा 7 लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ। मृतक र अंगभंग भई 100% आर्थिक सहायता पाएका कामदारका छोराछोरीलाई 12 कक्षासम्म विद्यालय स्तरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। कामदारको परिवारको सदस्य बिरामी, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी, मृगौला सम्बन्धी, अल्जाइमर्स र पार्किन्सन जस्ता 5 प्रकारका भएमा बढीमा 50,000 रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ। मृतकको शव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट घर ठेगानासम्म निशुल्क रूपमा पुर्याइने व्यवस्था छ। समस्या वा अलपत्र पर्दा उद्धार, सुरक्षित गृह सेवा, कानूनी प्रतिरक्षा लगायतका सेवा सुविधा प्रदान हुँदै आएको छ। सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट नियमअनुसार बीमा सुविधा पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रममा अब जानकारीमूलक प्रसंग। कार्यक्रममा यति बेला वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बारे बुझौं है त। वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली श्रमिक तथा निजका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति लगायतका कल्याणकारी सेवाहरू सूचना प्रणाली मार्फत अनलाइन उपलब्ध गराउन यो प्रणाली बनेको हो। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक तथा निजका परिवारले यो प्रणालीको प्रयोग गरी सचिवालयले दिने सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र शव नेपाल ल्याउन, अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउने सेवा, त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु, अंगभंग, गम्भीर बिरामी भएमा नियमानुसार पाउने आर्थिक सहायता र निशुल्क शव धुवानीको सेवा लिन पनि यो प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबारे अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने श्रम मन्त्रालयमा रहेको श्रम कल सेन्टरको 1141 मा निशुल्क कल गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार बोर्डक वेबसाइट www.fepb.gov.np सँ फुर्सत के समय में देख सकै छी। समय संकेत लगभग द चुकल अछि। दोसर सप्ताह से हो वैदेशिक रोजगार संबंधी सामग्री सब सुनब। ई कार्यक्रम अपने सब रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केंद्र बर्दिवास सँ रवि दिन साँझ 5:30 बजे मैथिली भाषा में सुन सकैत छी। आजु कार्यक्रम सँ प्राविधिक मित्र कमल शाह के संगे नेहा झा आ कार्यक्रम संयोजक अरविंद मिश्र के आज्ञा देल जाय। नमस्कार।